आखिर किसी भी गाड़ी के सेंटर में हेडलाइट को क्यों नहीं दिया जाता और आखिर अब सभी प्लेन्स को पकड़ पकड़ कर ग्रीन कलर से ही पेंट क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हम भारतीयों की आंखें समय से पहले ही कमजोर क्यों हो रही हैं? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए बना देते हैं इस वीडियो को झकास। गाइस, एक वो दौर था जब हमें भारत में खूबसूरत वादियां और बच्चों की शादियां भर भर कर देखने को मिला करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमने ग्लोबल वार्मिंग से वादियां और शिक्षा से बच्चों की शादियां दोनों ही सुखा डाली। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब गाइस, नॉर्मली पूरी दुनिया में ये परसेप्शन होता है कि जो भी कंट्री जितनी ज्यादा डेवलप होती हुई चली जाती है उसमें बाल विवाह या फिर छुआछूत जैसी गिलगिली हरकतें उसी लेवल से कम हो जाती हैं। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दुनिया को खुद की सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री मानने वाले अमेरिका में आज की डेट में भी भर भर के इतने बाल विवाह हमें देखने को मिलते हैं जितने तो हमारे आईपीएल के टूर्नामेंट में छक्के ना पड़ते। असल में गाइस, ये सुनकर आपकी भी गुलाब जामुनों से चाशनी सूख जाएगी, लेकिन आज भी अमेरिका के 50 में से 38 राज्यों में कानूनी तौर पर बाल विवाह लीगल है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से लेकर 2018 के बीच अमेरिका में लगभग 3 लाख नाबालिग विवाह भी किए गए थे। और ये तो तब है जब इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर बाल विवाह हो जाता है तो यही अमेरिका छाती पीट पीट कर उसका विरोध करता है, जो टेक्निकली सही भी है, लेकिन बॉस ये सब दोगला। असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इस मैटर में केआरके से भी गंदी एक्टिंग करने वाले अमेरिका में साल 2018 तक तो सभी जगह पर बाल विवाह लीगली अलाउड था, क्योंकि सबसे पहली बार ठंड में नई जर्सी पहनकर न्यू जर्सी और डेलावेयर इनके पहले 2 ऐसे स्टेट्स बने जिन्होंने बाल विवाह पर रोक को लगाया था। लो भाई, और ये लोग हमें पिछड़ा बोलते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गाइस, जब आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल मूवी दुनिया के सामने आई तो बहुत से लोगों को इसका सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंप्रेसिव और नया लगा। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि इस मूवी के आने से पहले और यहां तक कि आज भी यही सेम चीज भारत में बहुत बड़े स्केल पर की जाती है, तो क्या दिल तोड़ देने वाली मेरी इस बात का आप विश्वास करेंगे? असल में गाइस, ये सुनकर आपके भी पतीले पसीज जाएंगे, लेकिन हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे गलीच, गंदे, पापी और बेशरम लड़के भी मौजूद हैं जो आज भी कॉल पर लड़कियों की आवाज निकालकर बाकी के दूसरे लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे अपने खर्चे, अपनी फरमाइशें और यहाँ तक कि अच्छे खासी मोटी रकम को भी उनसे हड़प लेते हैं। दिन भर में अगर बात करें तो कम से कम 60 से 70 लड़का आपको रोज कॉल करता है। बात करे तो दिन भर बात करना पड़ता है, लेकिन अगर नहीं करे तो तुम नरक में जाओगे। अब गाइस, ये चीज होती भी इसलिए है क्योंकि दूसरी तरफ हमें ये भी मालूम है कि हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लड़के मौजूद हैं जिनके फोन पे अगर किसी भी लड़की का कॉल आ जाए तो वो बिना जांच पड़ताल करे बस भाभी है तुम्हारी ये बोलकर भविष्य के ख्वाब सजाकर बावलेपन में पूरे मोहल्ले में मिठाइयां ही बंटवा देते हैं। और सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाकर इन जैसे स्कैमर्स हर साल भारत में बहुत बड़े बड़े स्कैम कर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन जब से इस सेक्टर में एआई ने एंट्री करी है, मैकेफे के द्वारा किए गए एक रिसर्च के अनुसार 47% इंडियंस ने अभी रिसेंटली इन्हीं तरीके की फ्रॉड कॉल्स को रिसीव किया है, जिसमें चाहे सामने वाला लड़का लड़की बना हो या फिर एआई का इस्तेमाल करके खुद आपका ही रिश्तेदार, कहीं ना कहीं उसने आपसे स्कैम करने की कोशिश की है। और ये आंकड़ा अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है। ये चलते फिरते एक नया फिगर अनलॉक कर गया ये आदमी। गाइस, क्या आपको पता है कि अब दुनिया भर के प्लेन्स को पकड़ पकड़ कर हरे रंग से ठीक वैसे ही पोता जा रहा है जैसे होली पर हम पड़ोस के बच्चों को पकड़कर उनके मुंह को पोत देते हैं। भैया सच बोल रहा हूं, अलग ही लेवल का सुकून मिलता है इस काम में। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब हम इंसान जमीन पर ही हरियाली को बचा ना पाए तो आसमान को हरा करके कौन से कद्दू उखाड़ रहे हैं हम? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में जब भी किसी भी एयरप्लेन को बनाया जाता है तो उसके ऊपर सबसे पहले ग्रीन कलर के ही प्राइमर को किया जाता है, जिसका की प्राइमरी काम एल्यूमिनियम सरफेस को कोरोजन से बचाना होता है। असल में गाइस, इस प्राइमर में जिंक क्रोमेट को लैंप ब्लैक के साथ मिक्स किया जाता है, जिसके चलते हुए इसका इनिशियल कलर ग्रीन हो जाता है। अब जैसे ये प्राइमर किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर डाला जाता है, ये प्राइमर एक तो जंग लगने से उस एयरक्राफ्ट को बचाता है, साथ ही साथ ये सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से भी उस एयरक्राफ्ट को डैमेज होने से बचा कर रखता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि अगर इस तरीके का प्राइमर किसी भी प्लेन के ऊपर नहीं किया जाएगा तो वो प्लेन बेहद ही आसानी से हवा में उड़ते समय ठीक वैसे ही चढ़क सकता है जैसे आजकल सोशल मीडिया पर फेक लड़ाई क्रिएट करके व्यूज बटोरने वाले क्रिएटर्स के पिछवाड़े इंडियन पुलिस चटका रही है। अब गाइस, नॉर्मली क्योंकि सभी प्लेन्स इनिशियल ग्रीन कलर के ही होते हैं तो अलग अलग एयरलाइंस इन्हें लेकर अलग अलग चटक रंगों से कलर करके इन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। बट रिसेंटली अभी हाल ही में किए गए सर्वे से बात क्लियर हुई है कि हर एक प्लेन को अगर और ज्यादा सेफ बनाना है तो अब हर एक कंपनी को 3 साल के अंदर दोबारा से इस प्राइमर को कराना ही होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब बहुत सी एयरलाइंस रही हैं बुरी तरीके से घबरा, क्योंकि उनके चटक रसीदार प्लेन्स को पकड़कर दोबारा से किया जा रहा है हरा। गाइस, अगर आपको भी रहना है काफी लंबे समय तक जिंदा और फिट तो सुबह सुबह अपने परनाले खोलना ओनली इन देसी स्टाइल इंडियन
टॉयलेट सीट। असल में गाइस ये वाली रिपोर्ट सुनकर आपके भी कब्ज के कब्जे खुल जाएंगे, लेकिन अभी रिसेंटली की गई बहुत सी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि अगर आप सिर्फ इंडियन स्टाइल टॉयलेट सीट का ही इस्तेमाल करके अपनी पार्सल डिलीवरी को करते हैं तो सिर्फ यही चीज आपको कैंसर, कब्ज, हार्ट अटैक और यहां तक कि 25 अलग अलग तरीके की बीमारियों से बचा सकती है। अब क्या है ये स्टडी और आखिर क्यों हमें सुबह सुबह मुर्गा बन के अंडे देने चाहिए, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस नॉर्मली जब भी हम इंडियन स्टाइल टॉयलेट सीट के ऊपर अपने एंगल को सेट करके बैठते हैं तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते हुए उतने टाइम पीरियड तक ना सिर्फ हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होता है बल्कि एक तरीके से हमारे हार्ट की एक्सरसाइज भी होती है, जिससे डाइजेशन इंप्रूव करने के साथ साथ हार्ट अटैक होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस पोजीशन में हमारा पेट भी क्योंकि थोड़ा सा दबता है तो जिसकी वजह से हमारा पेट पूरी तरीके से साफ भी हो जाता है। अब अगर पेट हो गया साफ तो अब नहीं चाहिए हमें कोई भी हर्ब्स, क्योंकि अपने आप ही ठीक हो चुका है आपका सूखा कब्ज, जिसके चलते हुए कोलोन कैंसर के साथ साथ बहुत सी अलग अलग बीमारी और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस स्ट्रेट 98% तक कम हो जाते हैं। अब गाइस क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि जब जब किसी एक इंसान ने देसी चीजों को प्रमोट किया है तो उसे इस समाज ने गंवार ही समझा है, तो अपने ऊपर से गंवार के टैग को हटाते हुए मैं आपको बता दूं कि वो स्टाइल जिसको कि हम इंडियन टॉयलेट सीट स्टाइल कहते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि जापान, थाईलैंड, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, म्यांमार, ईरान और ताइवान में भी काफी ज्यादा कॉमन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जापान के तो बहुत से स्कूलों के अंदर स्पेशली वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट सीट्स को हटाकर इंडियन स्टाइल टॉयलेट सीट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके बच्चे शुरुआती समय से ही काफी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग हो। लेकिन अफसोस हम हमारी ही चीजों की वैल्यू करना भूल चुके हैं। गाइस नॉर्मली हमारे देश के अलग अलग टेंपल्स में अलग अलग स्टोन्स या फिर मेटल्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग भगवान की मूर्तियों को बनाया जाता है, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा टेंपल भी मौजूद है जहां पर मूर्ति की जगह एक इंसान की बॉडी को मम्मीफाइड करके ही रखा गया है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु में मौजूद द श्री रंगनाथ स्वामी टेंपल की, जहां पर मौजूद रामानुजाचार्य जी की मूर्ति कोई मूर्ति नहीं बल्कि उनका ही पवित्र शरीर है। असल में कहा यह जाता है कि 1137 सीई में आचार्य जी ने पद्म आसन स्टेट में इसी जगह पर ही समाधि ले ली थी, जिसके के बाद उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए पिछले 900 सालों से लगातार उनकी बॉडी के ऊपर सैफरन, चंदन और हल्दी के लेप को लगाकर उसे प्रिजर्व रखा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी चीज के चलते हुए यह मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर किसी भी इंसान की बॉडी को ही मम्मीफाइड करके मूर्ति के रूप में उनकी पूजा की जाती है। सच में अमेजिंग। गाइस ये वाली रिपोर्ट सुनकर आपके भी दिमाग से धुआं निकल जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल हमारे देश भारत में लगभग 20 गाड़ियां फकफकाकर गर्मी या फिर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से जलती है। लेकिन पानी का इस्तेमाल तो आग को बुझाने के लिए किया जाता था, ये उल्टा आग कैसे लगा रहा है? असल में गाइस नॉर्मली जब भी हम गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो हम हमारी आंखों की प्यास मिटाने के लिए इंस्टाग्राम और शरीर की प्यास मिटाने के लिए वाटर बोतल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके की बाद इस्तेमाल करने के बाद हम उन वाटर बोतल्स को ठीक वैसे ही इग्नोर कर देते हैं जैसे पब्लिक प्लेसेस पर हम लाली लिपस्टिक लगाकर पापा के परों को नाचते हुए करते हैं। लेकिन गाइस यहीं पर ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। नहीं, इन्हें नाचता देखकर इग्नोर करने की गलती नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही समाज के लिए गलती है, बल्कि गाड़ी के केबिन के अंदर पानी की बोतल को छोड़ने की गलती। असल में गाइस इस कंडीशन में जैसे ही आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी धूप में खड़ा करते हैं तो यही वाटर बोतल्स गाड़ी के केबिन के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास की जैसा काम करना शुरू कर देती हैं और एज अ रिजल्ट जैसे कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि सिर्फ यही वाटर बोतल गाड़ी के केबिन के अंदर बेहद ही आसानी से आग को लगा सकती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए ना सिर्फ इस साल बल्कि साल 2023 में भी कुन्नूर, केरल और बहुत से अलग अलग स्टेट्स में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जहां पर अच्छी खासी गाड़ी में आग सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल वाटर बोतल से ही लग गई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको बचाना है अपनी गाड़ी को आग से तो यूज करने के बाद प्लास्टिक बोतल को रिसाइकिल कर दो बड़े प्यार से। गाइस जहां एक तरफ पूरी ही दुनिया के रेगिस्तान में हमें पीली पीली गरम गरम आग फोड़ू रेत नजर आती है, तो वहीं बात अगर चाइना की जाए तो चाइना के रेगिस्तान में हमें रेत से कहीं ज्यादा तो 6 बड़े बड़े और गहरे गहरे समुद्र और लेक नजर आती है। लेकिन रेगिस्तान और समुद्र, ये तो कुछ मैच ना हुआ। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाइना के लोग मछली और केकड़े खाने के लिए ठीक वैसे ही बावले रहते हैं जैसे चाहत फतेह अली खान अपने सॉन्ग्स की वजह से गाली खाने के लिए। तो ये चीज चाइना के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनती हुई चली जा रही थी, क्योंकि गाइस चाइना पिछले काफी लंबे समय से अपने सी फूड को बहुत बड़ी क्वांटिटी में जापान से ही इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन फूड क्वालिटी के गिरने और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज के चलते हुए पिछले काफी समय से ये इंपोर्ट काफी ज्यादा कम हो गया था। अब इस चीज के चलते कहीं चाइना के लोग चमगादड़ बिच का
कपड़ा, गधा, घोड़ा, मछली, केकड़ा जैसी अप्रतिम चीजों को छोड़कर दूध, दही, फ्रूट जैसी तुच्छ चीजों के पीछे शिफ्ट ना कर जाएं, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके अपनी रेगिस्तान के बीच में ही समुद्र के पानी को डाइवर्ट करके कई लाख लीटर की क्वांटिटी में ही पहुंचा डाला है, जिसके की बाद इस प्रोजेक्ट के थ्रू इस आर्टिफिशियल सी या फिर लेक में मछलियों, केकड़ों के साथ साथ ऐसी समुद्र जीवों की खेती की जा रही है जिसके बारे में पढ़ना तो छोड़िए, आपने उन्हें कभी देखा तक नहीं होगा। नहीं मतलब पहले ये पेट में डालना तो बंद करें, तभी तो दुनिया को दिखेगा कि खा जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी अजीब सी चीज के चलते हुए प्रेजेंट डेट में चाइना रेगिस्तान के बीच ना सिर्फ पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी सी फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि उसकी दूसरी कंट्रीज के ऊपर फूड डिपेंडेंसी भी काफी ज्यादा कम हो गई है। अजीब लेकिन कुछ तो दमदार। गाइस ये वाली रिपोर्ट देखकर कुल्हड़ जाएंगे आपके भी फूड, लेकिन चेन्नई के एक हॉस्पिटल में देखा गया है छिपकली नुमा एक जिंदा भूत। असल में गाइस ये वीडियो क्लिप फन-फना कर निकलती हुई आ रही है चेन्नई से, जहां पर कहा यह जा रहा है कि वीडियो क्लिप चेन्नई के एक हॉस्पिटल की है, जहां पर देर रात एक एम्प्लॉय जब पानी पीने के लिए गया तो उसने छिपकली से इंस्पायर्ड इस गिलगिले भूत को देखा। हालांकि अंदर से ये भूत है या फिर भूतनी, इतनी दूर से देखकर तो हम घुइयां भी नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब तो जरूर है, जहां पर इन तरीके की हरकतें आधी रात में प्रैंक्स करने के लिए या फिर लोगों को डराने के लिए की जाती हैं। हालांकि एक्चुअली में हकीकत में भी भाई ये कोई भूत प्रेत है या फिर कोई इंसान, इसका पुख्ता जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कोई अजीब सी आइडेंटिटी है या फिर बाबली घास इंसान? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस क्या आपको पता है कि हमारे भारत के किसान जानबूझकर लटका रहे हैं अपने खेतों में मधुमक्खियों की दुकान, मतलब छत्ता उनका। असल में बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन एक हाथी की आंख सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के कैमरे से भी काफी ज्यादा झकास होती है, जिसके चलते हुए हाथी को ऑलमोस्ट सारी ही चीजें अपने साइज से लगभग दुगनी और काफी ज्यादा जूम्ड नजर आती है। साथ ही साथ खली बाई की तरह विशालकाय शरीर को धारण किया हुआ हाथी भी मधुमक्खियों को देखकर ठीक वैसे ही डरता है जैसे अच्छी खासी बॉडी को धारण किए पापा की परियां छोटी सी छिपकली से डर जाती हैं। और ये हाथी की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, और ये बात तो सभी को पता है कि समाज को बस आपकी कमजोरी का पता चलना चाहिए, बाकी फायदा तो वो खुद ही उठा लेता है। और उसी की तर्ज पर हाथियों को इंपॉर्टेंट जगह या फिर अपने खेतों से दूर रखने के लिए बहुत से किसान जानबूझकर बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते अपने खेत या फिर बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस एक वो दौर था जब 90s के बच्चों को बचपन में साइकिल सिर्फ इसलिए सिखाई जाती थी ताकि उनसे गर्मी में दूध, दही और बेसन को मंगवाया जा सके, और हम लोग भी उस चीज में खुश रहा करते थे क्योंकि इनाम में हमें भी 10 या 20 रुपए मिल जाया करते थे। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि आज वो दौर भी आ चुका है कि जब हमारे देश की एक संस्था मस्त एसी हॉल में सिर्फ 10 मीटर साइकिल चलाने के लिए ही आपको फड़फड़ाते हुए 10,000 रुपए के इनाम को देने के लिए तैयार है, लेकिन बावजूद इसके भी कोई भी इंसान उस साइकिल को चला ही ना पा रहा। असल में गाइस ये सुनकर आपका भी बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में भोपाल के एक साइंस सेंटर ने एक ऐसी साइकिल को भी बनाकर तैयार किया है जिसके मैकेनिज्म ठीक दीपक कलाल के खुद के मैकेनिज्म के जैसे हैं। मतलब बाहर और अंदर से देखकर बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया आखिर ये चीज है क्या। असल में गाइस वैज्ञानिकों ने स्पेशली इस साइकिल को लोगों के दिमाग से खेलने के लिए बनाकर तैयार किया गया है, जिसके चलते हुए जैसे ही आप इस साइकिल को राइट टर्न करते हैं ये लेफ्ट साइड की तरफ जाती है, जबकि लेफ्ट टर्न करने पर ये राइट साइड की तरफ जाती है। जस्ट लाइक माई लाइफ, कुछ भी करो रिजल्ट उल्टा ही मिलता है। क्या बात कर रहे हैं? अब गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये साइंस सेंटर ने खुले चौड़े में ऑफर रखा है कि अगर कोई भी इंसान इस साइकिल को महज 10 मीटर तक बिना जमीन पर पैर रखे इसे बैलेंस करके अगर चला ले तो उसको नकद गरम गरम 10,000 रुपए के नोटों से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा फेफड़े फड़फड़ा देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब से इस कॉम्पिटिशन को निकाला गया है तब से लेकर आज तक कोई भी इंसान इस साइकिल को 10 मीटर तक भी बैलेंस कर ही नहीं पा रहा है। और यहाँ तक कि जिन वैज्ञानिकों ने इस साइकिल को डिजाइन करके बनाया है उन तक का ये दावा है कि अगर कोई भी इंसान मिनिमम 6 महीने प्रैक्टिस करे तभी वो इस तरीके की साइकिल को थोड़ा सा बैलेंस करके चला पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप इस काम को कर सकते हैं या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आखिर क्यों हम भारतीयों की आंखें समय से पहले ही कमजोर क्यों हो रही हैं? असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन आज से 3 साल पहले एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें यह बात पूरी तरीके से क्लियर हुई थी कि इस पूरी दुनिया के 110 करोड़ लोग आई साइट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन उन 110 करोड़ लोगों में से स्ट्रेट 27 करोड़ लोग हम भारतीय ही थे। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि बीइंग एन इंडियन हमें ये तो जानना पड़ेगा ही कि आखिर हमारे साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमारी समय से पहले ही आंखें फ्यूज हो रही हैं, मतलब आईसाइट कमजोर हो रही है।
मेरी भी कमजोरी है। असल में गाइस इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब हम भारतीयों के ऊपर सर्वे किया तो उन्होंने ये पाया कि आबादी का लगभग 23% उस समय कमजोर आई साइट का शिकार था। तो वही बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका है। अब गाइस इसी रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया था कि आखिर वो कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये परेशानी हम भारतीयों को ज्यादा बड़े स्केल पर फेस करनी पड़ती है। असल में गाइस बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है हमारे ऑफिस कल्चर का सिस्टमैटिक ना होना। असल में गाइस इंडिया में हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से ज्यादा काम को निकलवाना चाहती है, जिसके चलते हुए जहां एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज वीक में लोगों को 3-3 दिन की छुट्टियां दे रही हैं, तो वहीं इंडिया में तो बहुत सी ऐसी कंपनीज भी मौजूद है जो वीकेंड पे भी अपने एम्प्लॉयज को कंपनी में बुलवाकर उनसे ओवर टाइम कराती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि इंडिया में आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो एक एम्प्लॉय को भी कंपनी में बना रहने के लिए अपना 100% देकर ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ऑफिस में उसे कई घंटे तक मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है बल्कि घर पहुंचने के बाद भी वो रिपोर्ट बनाने के चक्कर में इन्हीं स्क्रीन्स को फेस करता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर इस प्रेशर या फिर इस स्ट्रेन को कम करने के लिए कोई भी पुख्ता लॉ मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से हम इंडियंस की रातों की नींद भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से जो लोग घर पर बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी मेंटल स्ट्रेन पड़ता है और डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेन बहुत बड़ा रीजन होता है आई साइट के वीक होने का। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है वेदर। असल में समर सीजन में इंडिया में मेजॉरिटी स्टेट्स में हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें काफी ज्यादा लंबे समय तक ड्राई रहती हैं और ये बात तो मेडिकली प्रूफ हो चुकी है कि अगर आपकी आंखें काफी लंबे समय तक ड्राई होती है तो उनसे उन पर स्ट्रेन बढ़ने लगता है और यही स्ट्रेस या स्ट्रेन डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपकी कमजोर आई साइट से। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारा कल्चर भी टाइम टू टाइम इस तरीके से डेवलप हुआ है कि हमें से बहुत सारे लोग तो टाइम टू टाइम अपनी आंखों की टेस्टिंग कराते तक नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बीमारी या फिर वीकनेस पहले ही पकड़ में आ जानी चाहिए थी वो उस कंडीशन में पकड़ में आती है जब इंसान की आंखें काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती हैं। वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है फूड क्वालिटी। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में इंडिया में फास्ट फूड का कंजम्पशन बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है, जिसके चलते हुए हमारी बॉडी को प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिशंस कभी मिल ही नहीं पाते। साथ ही साथ इन तरीके के फूड्स की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी प्रॉब्लम्स भी हम इंडियंस को फेस करनी पड़ती हैं और यही वो सारी ही चीजें अल्टीमेटली रीजन बनती है हमारी आई साइट के वीक होने का। क्योंकि ये तो मेडिकली भी प्रूफ हो चुका है कि अगर आपको अपनी आई साइट को बचाना है तो आपको बीटा कैरोटीन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, सी और ई से फुलफिल फूड को हर हाल में कंज्यूम करना होगा। वहीं दोस्तों अब बात अगर सबसे मेन कारण की जाए तो वो है आई एक्सरसाइज का हमारे कल्चर में पॉपुलर ना होना। असल में गाइस आज की डेट में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में आंखों की एक्सरसाइज काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसके चलते हुए वहां के ना सिर्फ लोग बल्कि बच्चे भी सुबह उठने के 5 से 10 मिनट के बाद अपनी आई एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। लेकिन वहीं बात अगर इंडिया की जाए तो वहीं इंडिया में मेजॉरिटी लोग तो सुबह उठने के तुरंत बाद ही बहुत लंबे समय तक अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहते हैं और यहीं पर ही एक सबसे बड़ा डिफरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से अगर वेस्टर्न कंट्रीज में हर 10 में से सिर्फ 2 लोगों को ही आई साइट वीक की प्रॉब्लम है तो वहीं इंडिया में यह बढ़कर 3 से 4 हो जाती है। अब गाइस क्योंकि बीमारी इंडिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है तो नो डाउट आगे आने वाले समय में ये बीमारी हेरिडेटरी बीमारी भी जरूर बनेगी, जहां पर हमारी नेक्स्ट जनरेशन पैदा होते ही कमजोर आई साइट का शिकार होंगी। तो गाइस अगर आप भी अपनी आंखों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अच्छे फूड को कंज्यूम करें और आंखों की एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। और ये चीज मैं खुद से भी बोल सकता हूं क्योंकि मैं भी जब से आंखों की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूं मेरा जो नंबर है, जो आई साइट वीक होने का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, मतलब नंबर स्टेबल हो गया। तो आप चाहे तो इस चीज को भी ट्राई जरूर कीजिएगा। आखिर किसी भी गाड़ी के सेंटर में हेडलाइट को क्यों नहीं दिया जाता? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि चाहे बजट फ्रेंडली गाड़ी हो या फिर कोई लग्जरी गाड़ी, उन सभी में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं। जबकि अगर इन्हीं गाड़ियों में 3 हेडलाइट्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो भैया जो ड्राइवर होगा वो भी रात में आसानी से इन गाड़ियों को ड्राइव कर सकता है। तो फिर आखिर इस कंडीशन में किसी भी गाड़ी में सेंटर में कभी भी एक हेडलाइट को लगाकर क्यों नहीं दिया जाता? असल में गाइस आपकी गाड़ी में मौजूद हेडलाइट के बेसिकली 2 काम होते हैं। बात अगर पहले काम की जाए तो वो है रात के समय ड्राइव करते समय ड्राइवर को रोड और आसपास की चीजों का सही व्यू देना। असल में गाइस किसी भी गाड़ी की हेडलाइट को डिजाइन करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि हेडलाइट से निकली हुई लाइट की बीम इस तरीके से आगे जाके स्प्रेड हो कि ड्राइवर को रोड और आसपास का थोड़ा सा एरिया बिल्कुल ही क्लियर नजर आए। अब क्योंकि गाड़ी में मौजूद दोनों ही हेडलाइट्स को कुछ इस तरीके से अलाइन किया जाता है कि ये दोनों ही हेडलाइट्स ही सफिशिएंट होती हैं रोड और आसपास
आसपास की चीजों को दिखाने के लिए, तो तीसरी हेडलाइट को इंस्टॉल करना एक तरीके से अननेसेसरी चीज होगी। साथ ही साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो उसके लिए हर एक गाड़ी की ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी बल्कि गाड़ी का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, जिसके चलते हुए एक्स्ट्रा वायरिंग और यहां तक कि आपकी बैटरी के साइज को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर एक गाड़ी के सेंटर में एक हेडलाइट को लगा दिया जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की कॉस्ट बढ़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है अंधेरे के समय सामने से आने वाले व्यक्ति को आपकी गाड़ी के डायमेंशन को समझाना। असल में गाइस किसी भी गाड़ी की हेडलाइट को उस गाड़ी के हमेशा ही बिल्कुल एज पर इंस्टॉल किया जाता है और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि अगर अंधेरे में सामने से कोई भी इंसान आ रहा है तो उसे सिर्फ हेडलाइट की चौड़ाई देखकर ही दूर से ही अंदाजा हो जाए कि आपकी गाड़ी का डायमेंशन है क्या। अब अगर केवल एक हेडलाइट को फ्रंट में लगा दिया जाएगा तो सामने से आने वाले इंसान को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि सामने से आने वाला व्हीकल एक प्रॉपर कार है या फिर कोई टू व्हीलर। तो वहीं अगर 3 हेडलाइट्स को एक के बाद एक पैरेलल लगा दिया जाएगा और गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तब भी सामने वाले व्हीकल के ड्राइवर को एक कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहेगा कि सामने से आने वाली गाड़ी एक्चुअली में किस डायमेंशन की है। और उस कंडीशन में अगर तेज स्पीड से सामने से कोई भी इंसान अंधेरे में आता है और वो ये नहीं भांप पाता है कि आपकी गाड़ी का डायमेंशन कितना है, चौड़ाई कितनी है, तो उस कंडीशन में रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इंटरनेशनल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंपनी किसी भी गाड़ी के सेंटर में खुद से ही कभी हेडलाइट को लगाकर नहीं देती। हालांकि जिन महान लोगों को एक अलग लेवल की चुल होती है वो अपने शरीर के कीड़े मारने के लिए मॉडिफाई करके बाहर बाजार से इस काम को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये करते हैं तो सिर्फ इसी चीज की वजह से आपकी गाड़ी तक सीज हो सकती है। तो कहने का मतलब तो ये है कि एक कंपनी एक बार को अपने हेडलैम्प्स की पावर तो बढ़ा सकती है लेकिन वो कभी भी सेंटर में एक एक्स्ट्रा लाइट देकर अपनी गाड़ी की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों गाड़ी के एक सेंटर में हेडलाइट को कभी भी क्यों नहीं दिया जाता। आई होप दोस्तों आज के एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेक आउट जरूर कीजिएगा।